कभी कभी जिंदगी किसी इंसान से सब कुछ छीन लेती है और कभी कभी वही जिंदगी उसे वो दे देती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो गरीब था, कमजोर नहीं, जिसके पास पैसा नहीं था, पर दिल बहुत बड़ा था, और जिसने अपनी मां के लिए अपने मौत से भी सौदा कर लिया था। एक छोटा सा गांव, कच्ची दीवारों वाला एक पुराना मकान। इसी घर में रहता था अमन। उम्र बस 22 साल, लेकिन जिम्मेदारियां किसी बूढ़े आदमी से कम नहीं। पिता को गुजरे सालों हो चुके थे। घर में अब सिर्फ दो ही लोग थे, अमन और उसकी बूढ़ी मां शारदा देवी। मां की सांसें अब ठीक से साथ नहीं देती थीं। कभी खांसी, कभी सीने में दर्द, तो कभी पूरी रात नींद न आना। अमन से अपनी मां की ये हालत देख ही नहीं जा रही थी। एक दिन वो अपनी बूढ़ी मां को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने चेकअप किया और साफ साफ कह दिया, इलाज तुरंत शुरू नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है, समय बहुत कम है। अमन ने उस दिन पहली बार खुद को अंदर से टूटते हुए महसूस किया। हर सुबह अमन सूरज से पहले उठता, मां के पास बैठकर उसके पैर दबाता। मां मुस्कुराकर कहती, बेटा आज मत जा, थक गया होगा। अमन मुस्कुरा देता, मां जब तू ठीक हो जाएगी तब आराम करूंगा। वो शहर जाता, दिहाड़ी मजदूरी करता, कभी बोझ उठाता, कभी ईंटें ढोता, लेकिन जो पैसे आते वो दवाइयों से पहले ही खत्म हो जाते। उस रात अमन देर तक जागता रहा। मां सो चुकी थी। अमन ने छत की तरफ देखा और धीरे से बोला, भगवान मेरी जिंदगी ले लो, लेकिन मेरी मां को बचा लो। अगली सुबह कुछ अलग थी। अमन के मन में अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन वो देर नहीं करना चाहता था। काम पर देर हो जाती तो पैसा कट जाता। वो जल्दी जल्दी सड़क पार कर रहा था और तभी एक तेज रफ्तार ट्रक, एक तेज आवाज, और सब कुछ खामोश। लोग चीखे, किसी ने नाम पुकारा, लेकिन अमन की आंखें बंद हो चुकी थी। उसकी सांसें थम चुकी थीं। अमन ने आंखें खोली। न कोई दर्द, न कोई आवाज, बस एक अनंत सा अंधेरा। तभी एक गहरी भारी आवाज गूंजी, अमन। उसके सामने खड़े थे यमराज जी। अमन कांप गया, घुटनों पर गिर पड़ा। प्रभु, क्या मैं मर गया हूं? यमराज बोले, हां, तुम मर चुके हो बालक, पर तुम्हारी मृत्यु अकाल है। अमन चौंक गया, तो फिर मेरी मां? यमराज ने हाथ उठाया। एक दृश्य सामने आया। अस्पताल में पड़ी मां, उसका हाथ खाली बिस्तर को पकड़कर रो रही थी। मेरा बेटा, मुझे छोड़कर मत जा। अमन फूट फूट कर रोने लगा, प्रभु मुझे सजा दे दीजिए, पर मेरी मां को अकेला मत छोड़िए। यमराज की आंखों में पहली बार करुणा दिखी। यमराज बोले, हर आत्मा को दूसरा मौका नहीं मिलता, कुछ पल की चुप्पी, लेकिन तुम्हारी नीयत शुद्ध है, तुम्हें फिर से जीवन दिया जाएगा। अमन ने सिर झुका दिया, पर याद रखना, जो भी तुम ईमानदारी से करोगे उसका फल कई गुना होकर लौटेगा। लेकिन जिस दिन लालच किया तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अचानक अमन के सामने एक तेज प्रकाश हो जाता है और उसकी आंखें कुछ देर के लिए बंद हो जाती है। अमन ने आंखें खोली। डॉक्टर हैरान थे। ये चमत्कार है, लड़का बच गया। अमन की आंखों से आंसू बह निकले। पहला शब्द, मां। अमन पहले जैसा ही रहा, वही मेहनत, वही सादगी, लेकिन अब उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जो भी काम करता ईमान से करता। धीरे धीरे हालात बदले। मां का इलाज पूरा हुआ, मां स्वस्थ हुई। घर में पहली बार सुकून आया। एक दिन अमन के सामने एक व्यापारी आता है। उसे पैसे कमाने का आसान रास्ता बताता है। मेरे साथ मिलकर लोगों को बस थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। अमन ने उसे भांप लिया था। ये एक झूठा और बेईमान व्यापारी है, इसके साथ मैं कभी काम नहीं कर सकता। अमन ने मना कर दिया। उस रात यमराज फिर आए। अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। आज अमन सफल है, लेकिन झुका हुआ नहीं। वो जानता है पैसा किस्मत से नहीं, नीयत से आता है, और मां का आशीर्वाद मौत से भी ज्यादा ताकतवर होता है। जो इंसान सही समय पर सही इंसान के लिए सही फैसला लेता है, उसकी किस्मत
खुद स्वागत करता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर करें और अच्छे लोगों को शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे नए और अच्छी कहानी आपको फिर से सुना सकूं। आप सभी का दिल से धन्यवाद।